गया इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं, ना ही इंग्लैंड के अंदर, बल्कि इंडिया अपने घर के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया। इंडिया ने ऐसा किया तो किया क्या यार, ये तो इतनी ज्यादा ऐसी कंडीशंस हैं जिसपे आप खुद नहीं खड़े हो पा रहे हैं। उस पे आपको किस अकलमंद ने बोला था कि भाई साहब आके आप पहले बैटिंग कर। और ये बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस है ये। और वो भी घर में खेलते हुए। इंडिया जो है उसका एक नाम है, एक मुकाम है, और ये अपने घर में खेलते हुए इस तरीके से 46 पे आउट हो गए हैं। और ये कोई बहुत अच्छा इन्होंने काम नहीं किया। साउथ ऑफ इंडिया की बात करें, उन्होंने वर्स्ट रिकॉर्ड जो वो कायम कर दिया है। एशियन टीमें जो है वो बत्तर से पत्थर भी रिकॉर्ड कायम करना जानती हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने होम के अंदर 46 पर इंडिया जो है वो टेस्ट में ऑल आउट हो गया हो। बदतरीन रिकॉर्ड इंडिया ने अपना नाम कर दिया है। इनका जो हाईएस्ट स्कोरर है वो ऋषभ पंत है, जिसने 20 स्कोर किए, उसका भी कैच छूटा था। इतनी जिसको कहते हैं ना पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इंडिया ने खेले 31-32 ओवर। भाई साहब ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। एक तरफ टॉस जीत के इंडिया ने बैटिंग का फैसला किया, एक मुश्किल कंडीशन, मुश्किल विकेट पे, वहां रोहित शर्मा और विराट कोहली चले गए। चलो वो अलग बात है कि जी रिकॉर्ड ऐसा अच्छा है, इतना शानदार है, इतना बेहतरीन है, घर में ऐसा खेलते हैं, वैसा खेलते हैं, और इतने सालों से एक इज्जत बनाई है, एक नाम बनाया, एक मुकाम बनाया है। लेकिन जब इस तरह की जो परफॉर्मेंसेज आती हैं तो ये जो सारा किया धरा है सब पे पानी फिर जाता है। पिच 4 दिन से अंडर कवर था, 4 डेज हो गए थे क्योंकि बारिश थी। वैसे न्यूजीलैंड का एक अपना आलमी रिकॉर्ड भी बना हुआ है इंडिया में। वो वाहिद ऐसी दुनिया की टीम बन गई है जो 6 दिन इंडिया में रही है मैच डेज में और बारिश होती रही है। इंडिया ने ऐसी पिच बना दी जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करना चाह रहे थे बाहर के मुल्क में खेलने की, और हुआ क्या, इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करके रहेगी। बैल मुझे मारने वाला हिसाब हो गया। क्या मतलब मेरे लिए ये इतना ही शॉकिंग डिसीजन है आज सुबह, जितना मेरे ख्याल से आई एम प्रीटी श्योर आप सबके लिए होगा, कि क्या सूझी थी क्या आप आके पहले बैटिंग ऑप्ट कर। ये 150 साल की हिस्ट्री में तीसरा लोएस्ट टोटल है कहीं पे भी खेलते हुए किसी भी टीम का। यानी अब पहले नंबर पे भी इंडिया है और तीसरे नंबर पे भी इंडिया है। तो अब आप बताइए ये कैसी मतलब शर्मिंदगी वाला टोटल है। भारत की टीम न्यूजीलैंड से खेलने आई तो ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम न्यूजीलैंड को बुरी तरीके से हराएगी, जैसे बांग्लादेश और इंग्लैंड और बाकी टीमों को हराती हुई आई थी। लेकिन भारत ने अपनी ज़मीन पर ऐसा बेशरम रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है जिसको कोई भी नहीं तोड़ पाया। कोई अपनी ज़मीन पर इतने बुरी तरह से नहीं खेलता, क्योंकि भारत की टीम आगे वाली सीरीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। तो कोई बात नहीं, भारत की टीम एक मैच हार जाएगी। तो पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे हैं कि सबसे तेज़ 50, 100, 150, 200 का भी रिकॉर्ड भारत ने बना रखा है। तो सबसे जल्दी आउट होने का रिकॉर्ड ही भारत के नाम है। मतलब बढ़िया से बढ़िया रिकॉर्ड इंडिया बनाती है तो 72 से 72 रिकॉर्ड भी इंडिया ही बनाती रहती है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। अगर आप देखें इस इंडिया की इनिंग्स के अंदर तो 10 आउट में से 5 जो है वो डक है। विराट कोहली 9 बोले 0, सरफराज खान 3 बोले 0, केएल राहुल 6 बोले 0, इसी के साथ साथ जडेजा 0 पे, अश्विन 0 के ऊपर। यही नहीं, रोहित शर्मा 2 स्कोर। मेरे ख्याल से कोई जरूरत ही नहीं थी इन कंडीशंस में पहले बैट करने की। ठीक है, एक ब्लेंडर ऑलरेडी प्लेइंग 11 में है कि आप इधर 2 पेसर खिला रहे हो, आप या तीसरा भी डाल सकते थे बहुत आराम से मिक्स में। ठीक है, हम आपको अपनी बैटिंग के डेप्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, चलो कोई बात। लेकिन ये डिसीजन किसका है, मेरे लिए तो सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये है। 6 दिन उनके बारिश की वजह से इंडिया में धुले हैं। वो पहली टीम बनी और फिर वो न्यूजीलैंड की पहली टीम बनी जिसने इंडिया को बम्बूजल्ड कर दिया उनके घर पे लोएस्ट एवर टोटल पे। तो कौन यहाँ पे अब जिम्मेदारी लेगा? चलो बांग्लादेश को तो मारा, बिल्कुल बोरी में बंद करके मारा, वो तो सीरीज खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। अब आप बताइए कि ये कोई बात करने वाली? आप खुद सोचिए, अगर एक टीम इतनी खतरनाक विकेट के ऊपर 31-32 ओवर खेल सकती है, इसका मतलब कि दे प्लेड वेल। लेकिन अगर आप रन देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या इंडिया ने किया है। आपने एक ऐसा बिलीफ देने की कोशिश की है, आपने ऐसा चैलेंज देने की अपने बॉयज को कोशिश की है कि नो मैटर व्हाट कंडीशन जितनी ही मुश्किल हो इधर रन करके देखो, क्योंकि आगे में ऑस्ट्रेलिया जाना है, पर्थ में खेलना है, और पर्थ में भी मोर और लेस पेस एंड बाउंस होता है, मुश्किल होता है एशियन बल्लेबाजों के लिए। सो अभी से चाहिए तैयारी करो घर में। लेकिन ये तो ऐसा है कि एक कुआं खुदा हुआ था, उसमें खुद ही जाके गिर गए, गिराना मेहमानों का था। तो यार वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी। ये गुस्सा दिखाई दिया न्यूजीलैंड का, ना किसी एक बॉलर ने छोड़ा, आउट क्लास ही कर दिया यार। एक टाइम पे तो लग रहा था शायद इंडिया 36 भी नहीं कर सकेगा। 46 पे घर में खेलते हुए आउट हो जाना और 10 की 10 विकेटें गिर जाना, ये क्या चल रहा है? तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस दिखाई है। थर्ड लोएस्ट टोटल इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है। जैसे अभी हमने पिछला वाला जो मैच है पाकिस्तान ने जो करवाया है कि 550 रन करने के बाद इनिंग से हारा है। दे बिकेम द वेरी फर्स्ट टीम टू डू सो। शर्मिंदगी वाला रिकॉर्ड है ना। तो ये 36 वाला भी इंडिया के पास ही है। आज तक कोई टीम 36 पे नहीं आउट हुई। और ये दूसरा लोएस्ट है 42 है, वो तो चौका आ गया उसका, वरना शायद उस पे भी सेकंड लोएस्ट पे ही रह जाते। 34 for 6, this is an absolute disaster that is happening in Bangalore.
रोहित इन पवेलियन कौन था जिसने बोला था ये फिर से 36 ऑल आउट सकता है? पूरे चांसेस है। नहीं, ये 36 ऑल आउट तो नहीं हो सकते, दो रन रह गए। हाँ, लेकिन वैसे यू नेवर नो, बट लेकिन यार वेरी डिसअपॉइंटिंग। लिबर्ट टाइम हैज कम टू गो बाबर वे, ईजी कोहली एंड राहुल, हाई टाइम। अगले दिन से स्पिनर को हेल्प मिलना था, क्योंकि कवर्स तो थे नहीं। चलो आगे शायद बारिश है, फिर शायद कवर्स आ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन बात यह कि आगे डे 3, डे 4, डे 5 में आगे स्पिनर को हेल्प मिलना था, लेकिन वो सिर्फ 15 ओवर से जो इंडिया को झेलने थे। लेकिन वो न्यूजीलैंड इतना आला बॉलिंग कर गया और इंडिया बिल्कुल ही क्लूलेस हो गया। इतनी शर्मिंदगी करवाने वाली ये कोई बात? 46 पे 10 आउट। तो ये है जी कहानी, 46 पे 10 आउट हो गए हैं। और टॉस जीत के ये जो फैसला किया है, ये अभी आप बता दीजिए। टेस्टिंग हो रही है जी, टेस्टिंग किस चीज़ की हो रही है? ऑस्ट्रेलिया खेलने जाना है, तो उस तरह की कंडीशन की हमने कहा कि सोच लिया कि जरा प्रैक्टिस। फैंस कह रहे हैं, ज़ाहिर टीम ने तो अभी कोई ऑफिशियल बयान दिया नहीं है। टॉस पे जो भी रोहित शर्मा ने बोला होगा तो बोला होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में तो इस तरह की कंडीशन आपको कभी दिखने को नहीं मिलती। सीम और स्विंग लास्ट टाइम आपने कब देखा था? मैंने अभी आपको बताया। इंडिया को एटलीस्ट रन तो ज्यादा करने चाहिए थे, क्योंकि आपने 30 ओवर तो खेल लिए। 30 ओवर के अंदर अगर आपका 100 भी होता, 100 को छोड़े अगर आपका 70-80 भी होता तो थोड़ा होता तो स्कोर ना। लेकिन इंडिया ने बड़ा स्लो खेला, यही वजह बनी कि इंडिया की सारी टीम आउट होके रहेगी। अब इस विकेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड ने 3 सीमर्स खिलाए थे, उनके तीनों सीमर्स ने उनको विकेट दिलवा के दी। दूसरी तरफ इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज जो वेदर है वो बड़ा खतरनाक है। अब देखना यह है कि जब इंडिया 46 करके गया तो न्यूजीलैंड कितना करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड 46 से कम पे ऊपर आउट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि प्रेशर तो इंडिया के ऊपर है। अगर आप इंडिया का हाई लो स्कोर देखोगे तो इंडिया का 81 है घर पर अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 81। ये 1976 की बात हो रही है, 1976, 1976 की। तो भाई जब पिच इतना अरसा कवर रहता है, इतना दिन, 4 दिन से बारिश हो रही थी बैंगलोर में, मॉइस्चर था पिच के ऊपर। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ जो मुश्किलात थी ना, वो सिर्फ 14 ओवर्स की मुश्किलात थी। पहले 14 से 15 ओवर जो होते हैं, वो जो 10-15 ओवर होते हैं, सिर्फ वो मुश्किल थी। अगर ये वो झेल लेते तो आगे बहुत कुछ था, आगे कुछ भी नहीं था। अब बताइए, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के इस वाले मैच में हुआ। एक आदमी कहीं ना कहीं जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका गया था तो एक आधे मैच में, वरना मेजोरिटी ऑफ द टाइम वहां पे तो अच्छी 400, 300, 350, 450 वाली अच्छी पिचेस बन रही हैं। तो ये क्या काम करवा लिया भाई साहब, ऑल ऑफ अ सडन, अनएक्सपेक्टेडली, जो कि कभी सोचो विचार में भी नहीं आता था कि हाँ जी हैं 46 पे घर में खेलते हुए। तो ये हालत हो गई है। कहाँ 35 ओवरों में 285 बांग्लादेश को, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के, फास्टेस्ट 50, 100, 150, 200, 250 फास्टेस्ट, एक ही बारी में सारे के सारे रिकॉर्ड अपने नाम, और ये गंदा तरीन रिकॉर्ड एक और अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड में प्रेशर नहीं है, वो रोड होके बिना 100-150 इस पिच के ऊपर कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया ने बड़ी बुरी बैटिंग की है, जो कि सूट नहीं करती। इंडिया एक अच्छी टीम है, टफ टीम है, टफ पिचेस थी, टफ पिच थी, टफ बॉलिंग थी, टफ कंडीशन थी। ये होती किसके लिए? टफ टीम के लिए तो होती है ना। तो इंडिया जैसी टीम को मैं समझता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करके देना चाहिए था। इंडिया की हिस्ट्री के अंदर इंडिया का जो लोएस्ट टोटल है वो 36 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एडलेड। इंडिया का सेकंड जिसे कहते हैं लोएस्ट टोटल है 1975 के अंदर लॉर्ड्स के अंदर, और इंडिया ने आज अपने करियर का सबसे जिसे कहते हैं थर्ड लोएस्ट टोटल किया है 46, वो भी अपने घर के अंदर। पिच में पूरा दिन कल बारिश होती रही है, पिच ढकी रही है, पिच में नमी है, मॉइस्चर है। नमी मतलब फारसी या उर्दू का लफ्ज है नमी, मॉइस्चर है। स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलेगी। उन्होंने 3 जो है वो डाले हुए हैं, फास्ट बॉलर डाले हुए हैं, और उन्होंने शानदार बॉलिंग भी की है, फील्डिंग भी अच्छी की है। हालांकि पंत का एक कैच भी छूट गया बीच में, उसके बावजूद इतने टोटल पे आउट हो गए हैं। तो ये सारे हिसाब किताब है। इंडिया ने पता नहीं ये पिच को रीड नहीं किया, कंडीशंस को रीड नहीं किया, या क्या किया हिसाब किताब, ये कोई बात कोई समझ में आने वाली नहीं है। और पेसर भी 2 ही खिलाए हैं। अगर कोई और मुल्क होता तो हम कहते हैं यार चलो सही है, लेकिन अपने घर के अंदर इतना स्कोर करना तो ये शॉकिंग है, और ये भारत ने कर दिया है। तो भारतीय टीम इस वक्त शॉक हो चुकी हुई है कि हुआ तो हुआ क्या है। अब इंडियन फैंस को बड़ी उम्मीद है कि इंडिया की बॉलिंग कुछ करेगी। आई विश कि ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा 10 विकेट उनकी गिरा सकती है 46 के ऊपर, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है ना वो इस वक्त हाई जिसे कहते हैं ना, उनका मोमेंटम हाई है और उनका अपर हैंड है इंडियन टीम के ऊपर। तो इंडिया की जिसे कहते हैं टीम इस वक्त सही ट्रबल के अंदर नजर आ रही है, बहुत बुरा हाल हुआ है। अब यहाँ से देखना होगा तो होगा क्या। इंडिया की तरफ से सिर्फ ऋषभ पंत ने ही 20 रन बनाए, और उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 13 रन बनाए, और उसके बाद किसी भी खिलाड़ी ने 4 रन से ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि भारत का कोई भी खिलाड़ी रन ही नहीं बना पाया। आधे से ज़्यादा टीम तो 0 पर आउट हुई है, और 2 खिलाड़ियों ने 2 रन बना के आउट हुए हैं, एक ने 4, और बाकी आप जानते ही हैं ऋषभ पंत ने 20 रन मार दिए। अगर वो तो लास्ट में एक चौका चला गया, वरना इंडिया के 36 रन से पहले भी ऑल आउट होने के चांस थे। क्योंकि पाकिस्तान वाले तो सोच रहे हैं कि हमने जल्दी आउट नहीं होते तो इंडिया वाले आउट क्यों हो जाते हैं। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो ऐसी विकेट बना देते हैं जिसमें मैच ड्रॉ हो जाए। वो ना हारना चाहते हैं, क्योंकि जीतना उसके बस की है नहीं, और वो उन्होंने अपने मेन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। जो टीम में ग्रुपिंग हो रही थी उस वजह से
अब उनके जीतने के चांस भी लग रहे हैं, लेकिन इंडिया इस मैच में भी अभी वापसी कर सकता है, क्योंकि अभी तो 2 दिन का खेल ही खत्म हुआ है, अभी 3 दिन का खेल बाकी है। और थर्ड इनिंग अगर इंडिया बढ़िया परफॉर्म कर जाता है तो 500-600 रन से ऊपर बना देता है तो इंडिया के चांस बन जाएंगे। बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।